हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्थात द्विवेदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्शन है एमपी में 17 नवंबर को, तो उसका ही प्रचार का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, उसका नज़ारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बातें करने के लिए तो काफ़ी लोग ही आते हैं। मैं किसी का प्रचार तो नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। मेरे गाँव में, मेरे मायके में सामने आए हैं ऐसे वो ऐड करने के लिए, तो उनका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करिए। दिखाते अरे समीर खान जी, समीर खान जी और बैठे हैं पूजा पैजाम पहले किनारे में उनके नंदी कौन जी मनोहर कौन जी मानी बिहार मिली है भाई, ना मिली है जो मिली है। अरे ब्लॉग में डाला, मैं देखना मुझे गंगा का देख। मैं अभी हमारे विधायक जी का निर्देश हुआ है कि माननीय निखिल सिंह तिवारी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है, तो मंच में आए और अपनी बात। हमारा लड़का दिखाते कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने अगली कड़ी में हम सब के बीच के नेता परम आदरणीय रोहित काल सिंह जी पटेल से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। कोटला ग्राम की चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित हम सबसे पूर्व विधायक नंबर 1 है डीजल पेट्रोल की महंगाई, नंबर 1 है बेरोजगारी, नंबर 1 है महिला अत्याचार। इन सब निगेटिव बातों की वजह से हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में न जाना जाए। कमल कार्यकर्ताओं के दायित्व भी है कि हम मध्य प्रदेश की जो एक एकता, अखंडता और जो उसकी एक छाप है पूरे देश में, वो बनी रहे। आखिरी में जो कांग्रेस का बहुत पुराना नारा हुआ करता था कि जात पे न पात पे और मुहर लगेगी हाथ पे। इस सब के साथ आप सबको बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस सभा में अपना नई समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलना बताओ कौन? हाँ अथर्व बोलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम है। हेलो फ्रेंड, कैसा कुछ देखिए आपके प्रधानमंत्री के चेहरे आए के समर्थन में ये गांव, इस गांव के चारों तरफ जहां भी आप जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग एक ही चर्चा करते हैं कि इस मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कमलनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगी। ये चर्चा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आपके कोटरा गांव में नहीं होती क्या? भाई आप बताइए, कोटरा गांव में होती कि नहीं होती? कोटरा गांव के भाई लोग ये कहते हैं इस बात को कि हमारे पुराने वाली कांग्रेस ठीक रही। कहा थी कि नहीं? कहा है? कहो गंगा भाई, बताओ वाला धीरे धीरे बोलते हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो चाहे वो आदिवासी समाज के भाई हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के भाई हो, और गरीब तबके के भाई लोगों के उत्थान के लिए जो काम इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ, जो काम राजीव गांधी जी के जमाने में हुआ, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने किया था, राशन की, पेंशन की, उसी को अपना नाम देकर के ये
खाली प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ जोड़ लिए। लेकिन इस बार जो जनता है वो समझ चुकी है और जनता ने ये फैसला किया इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बना करके कौन सा काम करना है? कौन सा काम करना है? किसानों के लिए सुविधा, मजदूरों के लिए सुविधा, सयानों के लिए सुविधा, महिलाओं के लिए सुविधा, पढ़ने लिखने वाले लड़कों के लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की ट्यूशन की व्यवस्था कमलनाथ जी करने के लिए बोले हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो एक गरीब का लड़का भी ट्यूशन लगा करके पढ़ सके, एक गरीब की बेटी भी, मजदूर की बेटी भी वो ट्यूशन लगा करके अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। इसकी व्यवस्था आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके कोटरा के भाइयों से, इधर जुड़मनिया भी है। गौतम जी जुड़मनिया से आने है ना कि आने गाँव गया? कोटरा है, जुड़मनिया है, पाल है, कुल्लुहा है, बछड़ा है, हरदी है, किराई है, धतुआ है, अहिरगांव है। तो चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी का माहौल है और सारे लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि इस बार हमको किसी भी बहकावे में नहीं आना, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। तो मैं कोटरा के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, पाल के भाइयों ने तो जिम्मेदारी ले लिया, बछड़ा के लोगों ने भी जिम्मेदारी ले लिया। अब मैं कोटरा के भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ लगातार बीजेपी जीत रही है, जीतती है कि नहीं? जीतती है कि नहीं जीतती? पिछली बार भी जीती, इसके पहले भी जीती, इसके पहले भी जीती। इस बार आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है क्या? एक नंबर की पार्टी आप लोगों को मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी एक नंबर की पार्टी बन रही है तो इस कोटरा गांव में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी को बनाइए। ये मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया। कर ले भाई। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आंधी है। इस भाजपा के 20 साल के कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, गांव-गांव में पानी की समस्या है, गांव-गांव में तार टूटी हुई है। लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। सही है कि नहीं है? ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 5-5, 6-6 ट्रांसफार्मर में जले हो और बराबर बिल आ रहे हैं। गरीबों के बिल जो कांग्रेस के जमाने में 100 रुपए 50 रुपए आता था, वहां 3-3, 4-4 हजार रुपए आ रहे हैं। हमारी कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो आप लोग, ये वचन पत्र है, इसमें पढ़िए। वचन पत्र में है कि हम पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों को हम 500 रुपए का महीना देंगे कि अच्छी शिक्षा कर ले सके वो, और 8वीं से 10वीं वालों को 1000 का महीने, और 10वीं से 12वीं वालों को 1500 रुपए हमारी सरकार देगी। हमारी महिलाएं जो 18 साल से लेकर जिस उम्र तक है सबको 1500 रुपए महीना। पेंशन जो कमलनाथ जी ने 300 से 600 किया था, वो पेंशन आपको 1200 रुपए मिलेगी जैसे सरकार बन जाएगी। और गेहूं का समर्थन मूल्य अभी जो 2100 मिलता था 2600 रुपए मिलेगा। 500 रुपए का रेट कांग्रेस पार्टी आपको बढ़ा के देगी। धान का भी 500, 2000 से 2500 रुपए। क्या चाहिए आपको? बिजली आपको 100 यूनिट का कोई पैसा नहीं लगेगा और 200 यूनिट का आधा। 100 यूनिट से ज्यादा गरीब भाई वैसे भी नहीं चलाते, जिनके पास फ्रिज नहीं है तो 100 यूनिट में पर्याप्त काम चल जाता। 5 हार्स पावर तक बिजली का सिंचाई के लिए आपका कोई बिल नहीं लगेगा। और जो पुराने बिल बाकी है वो सब माफ हो जाएंगे। आपके मुकदमे जो आपके लगे हैं पहले के बिजली के, वो सब माफ होंगे। 10 हार्स पावर तक का हाफ होगा। और किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। हमारे कर्मचारी जो पेंशन मिलती थी बीजेपी ने बंद कर दिया, वो पेंशन भी बहाल होगी। हर ग्राम में कमलनाथ जी गौशाला बनाने का काम करेंगे और आपका गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। इंदिरा आवास जो भी कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ था, जिसको मोदी जी बोलते हैं मोदी वाला मकान, मोदी वाला नहीं है, उसका नाम था इंदिरा आवास। इंदिरा जी कौन थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने ये इंदिरा आवास के नाम से शुरू किया था। वो जो 1,20,000 से था, अब 2.5 लाख रुपए मिलेगा। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उनको 3,000 रुपए का महीना मिलेगा। हमारे युवा जो इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल में है, डिप्लोमा किए हैं, उनको 5,000 रुपए का महीना। हमारे जो विकलांग भाई हैं, उनको अभी जो 600 पेंशन मिलती है 2,000 रुपए मिलेगी। बहुत सारी योजनाएं हैं। इसलिए आप सब लोग इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को यहाँ से हटाइए और कमलनाथ जी को चुनिए।
तो आप सबका विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग बहुत संख्या में आए हैं और आपसे वादा करते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास में खरा उतरूंगा, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा और आपके विकास कार्य में 24 घंटा खड़ा रहूंगा, आपके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। साथ में विधायक शिक्षक पापा के दिखा। ये हो गया प्रचार और ये मेरी बहन को देखो नेक्स्ट एमएलए में। लल्ला कौन आया था बताओ जल्दी से, कौन आया था? प्रधानमंत्री की चोले चोले आए थे प्रधानमंत्री के। हाँ पंडित जी बताइए किसको जिताएंगे? पंडित जी किसको जिताएंगे इस बार आप? पंजाब को। पंजाब। तो फ्रेंड ये मेरे पापा को ओपिनियन था। चलिए और लोगों को दिखाते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं इस बार और क्या अलग चाहते हैं। हमको कुछ नहीं मिल रहा, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिल रहा। बताओ हाँ इधर लोगों से पूछते किसको जिताना चाहते हैं? देखिए फ्रेंड तो लोग भी यहाँ चाहते हैं कुछ बदलाव करेगा। सिंपल सी बात है, चाहे पंजा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। अरे बीजेपी तो बहुत विकास कर दे। हाँ बड़े पापा किसको जिताएंगे आप? आप किसको जिताएंगे? कांग्रेस को जिताएंगे। क्या बीजेपी क्या किया आपके साथ? बीजेपी ने कुछ नहीं काम किया, बेच डाला देश है। कुछ नहीं किया। जितनी योजना सब कांग्रेस की योजना थी वो लागू कर देती, अब जैसे बीजेपी आती है तैसे लागू कर देती है। हाँ बस ये देखिए फ्रेंड ये मेरे बड़े पापा का ओपिनियन था कांग्रेस के लिए। मेरा ओपिनियन, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, दैट्स फाइनल। और तो बाकी तो सब ठीक है देखिए, लेकिन जो गवर्नमेंट में है उनकी बीवियों को तो कुछ नहीं मिलता है। ना ही लाडली बहना में हम बहन नहीं है क्या? अब ये गाय को पहनाए दे रहा, माला खवाए दे रहा। अथर्व सुंदर बन के जा रहा है। बोली पापा मुहारी के लिए तहसील बन गई मुहारी। तो फ्रेंड ये एमपी में चल रहा है चुनावी दौर और देखते हैं कौन खरा उतरता है अपने बातों पर। मिलते हैं इसी तरह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में।